कहानी का नाम चरित्रहीन बहू। तुलसी एक पढ़ी लिखी, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो सब कुछ ठीक ठाक था। पति रमन उससे बहुत प्यार करता था और घर वाले भी खुश थे। मगर धीरे धीरे तुलसी की जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने लगी जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। रमन के बड़े भाई अभय की पत्नी कविता को शुरू से ही तुलसी की समझदारी और उसकी चहेती होने से जलन होने लगी थी। हर छोटी बात में वह तुलसी को नीचा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन तुलसी मुस्कुराकर सब बर्दाश्त कर जाती। एक दिन अचानक घर में तूफान आ गया। कविता ने पूरे परिवार के सामने तुलसी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वह अभय के साथ अनुचित संबंध रखती है। उसने कुछ झूठी तस्वीरें भी दिखाई जो फोटोशॉप की हुई थी, मगर बहुत असली लग रही थी। सास सुनैना का चेहरा शर्म और क्रोध से लाल हो गया। रमन ने बिना एक शब्द कहे तुलसी से नजरें फेर ली। पूरा घर जैसे उस पर टूट पड़ा। तुलसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसे उसने अपना घर समझा, वहाँ अब कोई उसका नहीं था। उसे खाना बंद कर दिया गया, कमरा बदल दिया गया और बात तक करना बंद कर दिया गया। हर किसी की नज़रों में वो चरित्रहीन बहू बन चुकी थी। लेकिन तुलसी ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप सच्चाई तक पहुंचने की ठानी। एक दिन उसे घर के पुराने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मिल गई। जब उसने रेखा की कविता ही अभय के साथ मिलकर उसकी बदनामी की साजिश रच रही है, तो वो टूट गई। पर इस बार अंदर ही अंदर मजबूत भी हो गई। तुलसी ने रमन को सारी रिकॉर्डिंग दिखाई। पहले तो रमन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सबूत उसकी आंखों के सामने थे तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। पूरा परिवार शर्मिंदा था। कविता और अभय के खिलाफ सबने मिलकर कदम उठाया, लेकिन तुलसी ने उन्हें कानूनी सजा नहीं दिलवाई। उसने बस इतना कहा, जिस घर ने बिना सुने मुझे दोषी मान लिया, वहाँ रहना अब मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। वो चुपचाप उस घर को छोड़कर चली गई, पर सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके। आज वो एक स्कूल चलाती है जहां वो ऐसी लड़कियों को पढ़ाती है जिन्हें समाज ने बेवजह बदनाम किया हो। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है और आंखों में एक चमक, सच्चाई की चमक।